हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट स्लैब इन लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लॉकडाउन में 1000 स्क्वायर फीट की छत डालने वाले हैं तो उसमें आपको टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है, इसमें हम आपको सब बताएंगे, जैसे सीमेंट, सेंट, एग्रीगेट, स्टील, साथ ही साथ लेबर चार्ज भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। पूरा टेबुलर फॉर्म में होगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। यदि आप 1000 स्क्वायर फीट की छत डालने वाले हैं इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट आपको जैसे पता है कि लॉकडाउन में हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, तो उसका इफेक्ट आपको आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर भी दिखेगा। कितना प्राइस बढ़ा है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, सबके बारे में चर्चा होगी। पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या है आपके पास सबसे पहले आपके सामने ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है एक स्लैब का। इसका जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है। आप किधर से मान सकते हैं कि ये 25 है, ये 40 है, ये 40 है, 25 है, जो भी आपका एरिया। हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया है कि 1000 स्क्वायर फीट है। 1000 स्क्वायर फीट ही क्यों लिया, क्योंकि आप यदि 1000 स्क्वायर फीट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आप उससे 500 स्क्वायर फीट के लिए भी निकाल सकते हैं, 400 के लिए भी निकाल सकते हैं, 1500 के लिए भी निकाल सकते हैं, 1200, किसी भी क्वांटिटी के लिए आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। हम इसमें पार्ट बताने वाले हैं सीमेंट, सेंड, एग्रीगेट, स्टील और लेबर चार्ज। सबसे लास्ट में हम लेबर चार्ज बताएंगे कि कितनी लेबर की क्वांटिटी लगने वाली है, मतलब कितना कॉस्ट उसमें लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम एक वन बाय वन एक एक चीज़ सब देखते हैं हम। नाउ देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या है, स्लैब एरिया कितना है हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट। अब आप जो स्लैब डालते हैं, जो छत डालते हैं, उसकी कुछ थिकनेस होती है, उसकी कुछ मोटाई होती है। तो IS 456 के अकॉर्डिंग, IS 456 के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि आपकी स्लैब थिकनेस 5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 5 इंच का मतलब होता है आपका 125 mm अप्रोक्सीमेट। ठीक है स्टूडेंट, आप 125 mm से कर लीजिए या 5 इंच से कर लीजिए, हम आपको इंच के थ्रू कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो 5 इंच की आपकी थिकनेस होना चाहिए, इससे कम आपकी थिकनेस नहीं होना चाहिए। यदि आप इससे कम रखते हैं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आती है कि पानी टपक रहा है आपकी छत से, क्रैक्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें को अवॉइड करने के लिए हम 5 इंच से ऊपर की देते हैं, मिनिमम 5 इंच है। ठीक है स्टूडेंट, तो 5 इंच को हमें स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है, तो हमने 12 से डिवाइड किया तो आंसर आया है 0.416 फीट। ठीक है स्टूडेंट, नाउ आपको कन्वर्जन भी ध्यान में रखना है जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब जो आपका वेट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एरिया ऑफ स्लैब इनटू थिकनेस ऑफ स्लैब। एरिया कितना है हमारा 1000 स्क्वायर फीट और थिकनेस कितनी है आपकी, हमने यहाँ पे निकाली 0.416, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेट वॉल्यूम कितना आ गया 416 क्यूबिक फीट। ये भी क्यूबिक फीट, ये भी स्क्वायर फीट में था, ये फीट में था, तो ये कितना हो गया टोटल क्यूबिक फीट हो गया। मतलब आपके जो एरिया है 1000 स्क्वायर फीट इक्वल टू कितना हो जाएगा 416 क्यूबिक फीट। ठीक है स्टूडेंट, ये जो वॉल्यूम था हमारा वेट था। अब हमें वेट वॉल्यूम के साथ साथ हमें ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ता है, और आपको पता है कि ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 1.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक ये फैक्टर होता है, हम क्यों इसका इंट्रोड्यूस करते हैं 1.54 का, इसकी वीडियो हमने बना रखी, इसकी आपको आई बटन पे मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वांटिटी आपकी आएगी उसमें हमें 1.54 से मल्टीप्लाई करना है तो ड्राई वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारा 640.64 क्यूबिक फीट, मतलब इतना वॉल्यूम आपका लगने वाला है ड्राई का, क्योंकि आप उसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट मिक्स करेंगे, उसकी क्वांटिटी इतनी आ जाएगी। ठीक है ना, तो ड्राई वॉल्यूम ये हो गया आपका। नाउ अब इस ड्राई वॉल्यूम को हमें क्यूबिक मीटर में चेंज करना है, तो आप सिंपल 35.314 से डिवाइड करेंगे। यदि आप क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में लाना चाहते हैं तो 35.314 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आएगा आपका 18.14 क्यूबिक मीटर। इट मीन्स यदि हम 1000 स्क्वायर फीट की ढलाई करने वाले हैं तो उसका क्यूबिक मीटर में कितना होगा 18.14 क्यूबिक मीटर। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब हमें छत को यहाँ पर क्या करना है, ढलाई करना है छत की, सीमेंट से एग्रीगेट डालना है, तो मतलब हमें वहाँ पर कंक्रीट का ग्रेड पता होना चाहिए। तो जो स्लैब के लिए कंक्रीट में ग्रेड यूज होता है वो होता है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, IS कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग
M20 ग्रेड यूज होना चाहिए आपकी स्लैब के लिए। M20 का मतलब होता है आपका 1:1.5:1:3, 1:3 का रेशो आपका होना चाहिए। इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 5.5। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता है कि 1 क्या है, ये सीमेंट होता है, ये आपका सेंट होता है, ये आपका क्या होता है? एग्रीगेट होता है। अब पर्टिकुलर एक एक मटेरियल के हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ पे क्वांटिटी निकाल लेंगे, एवरेज क्वांटिटी। देखिए सीमेंट का हमें परसेंटेज निकालना है या क्वांटिटी निकालना है। तो सीमेंट का पार्ट कितना है यहाँ पर? 1 पार्ट कितने में से? 5.5 में से। तो 1 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है हमारा? 18.14। तो यहाँ पर आ जाएगा 18.14। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.298 आएगा। ठीक है, ये कैसे क्वांटिटी आई है हम आपको अभी आगे बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो फैक्टर आया है ये क्यूबिक मीटर में आया है। अब हमें सीमेंट जो आती है आपकी, आप सीमेंट के बैग्स लाएंगे, ठीक है ना, तो आपको बैग्स पता होना चाहिए कि हमें कितने बैग्स मंगवाने हैं। तो देखिए आपकी जो क्वांटिटी होती है क्यूबिक मीटर में आई है, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 1440 इसकी जो डेंसिटी होती है सीमेंट की, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 50 से। 50 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 95, अप्रॉक्सीमेट 95 बैग्स आपके सीमेंट के लगने वाले हैं यदि आप 1000 स्क्वायर फीट की ढलाई करने वाले हैं। सेंड के लिए भी हम ऐसा करेंगे, सेंड का पार्ट है हमारा 1.5, तो 1.5 डिवाइड बाई 5.5 इंटू वॉल्यूम, ये क्यूबिक मीटर में है। इस क्यूबिक फीट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूबिक मीटर में है, क्यूबिक फीट में लाने के लिए हमें 35.314 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें डिवाइड किया था क्योंकि क्यूबिक मीटर में लाना था, अब हमें इस क्यूबिक फीट में लाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। एग्रीगेट के लिए भी सेम आपकी कैलकुलेशन होगी, इतनी क्वांटिटी आपकी लगने वाली है। तो आई होप आपको सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट तीनों का वॉल्यूम पता लगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमें सीमेंट सेंड एग्रीगेट के साथ साथ हमें स्टील भी यूज होने वाला है, तो स्टील के लिए भी हम क्वांटिटी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए स्टील के लिए क्या लगने वाला है? BN दत्ता जो आपकी बुक्स है उसमें आपको दिया हुआ है, या एक थंब रूल भी है कि 0.5 to 1% टोटल वॉल्यूम, कंक्रीट का जितना भी वॉल्यूम है उसका 0.5 से 1% आपका स्टील लगेगा। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको 1.2 भी मिलेगा, IS कोड 1.2 का भी फैक्टर बोलता है। ठीक है ना, बट जो ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें तो 0.5 से 1% तक का आपका स्टील लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसका क्या लिया है? एवरेज ले लिया है 0.5 का और 1 का, तो 0.75 हमने 20 की वैल्यू ली है, 100 से डिवाइड किया, टोटल वॉल्यूम था हमारा 18.14, इसका मल्टीप्लाई किया तो आया 0.136 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर को हमें अब क्या करना है? हमारा जो स्टील आता है स्टूडेंट वो केजी में आएगा या टन में आएगा, हम यहाँ पर केजी में बात कर रहे हैं। तो स्टील की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 7850। जब आप क्यूबिक मीटर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास केजी में वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है? आपकी स्टील की डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, तो हमारे पास सीमेंट भी आ गया, सेंड एग्रीगेट भी आ गया, साथ ही साथ स्टील भी आ गया। अब हम आसानी से इसका रेट एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सीमेंट आपकी 95 बैग लग रहे थे, सेंड आपकी 174.70 क्यूबिक फीट, एग्रीगेट इतना लग रहा है और स्टील की क्वांटिटी भी इतनी लग रही है। ठीक है, ये है आपका 1070 kg। अब हमने जो आपको बताया कि लॉकडाउन की वजह से क्या फर्क पड़ा है। देखिए स्टूडेंट, हमने आपको दोनों चीज़ें बताई कि लॉकडाउन से पहले की प्राइस क्या थी और लॉकडाउन के बाद प्राइस क्या है। सीमेंट आपका लॉकडाउन से पहले 250 रुपये पर बैग आता था। देखिए ये जो भी हम आपको क्वांटिटी अभी बता रहे हैं ये डिफर कर सकती है स्टेट बाय स्टेट। ठीक है, हम आपको मध्य प्रदेश का यहाँ पर एनालिसिस बता रहे कि मध्य प्रदेश में 250 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट मिलती थी, बट लॉकडाउन की वजह से 250 से लेकर यहाँ पर 280 तक हम बोल सकते हैं अलग अलग। यदि आप अल्ट्राटेक यूज़ कर रहे हैं या बिल्डरा यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से हमने 250 माना है। बट लॉकडाउन में अभी कितना हो गया है? 375 से 400 रुपये पर बैग की क्वान्टिटी हो गई है। ठीक है, सेंड आपको 30 से 32 रुपये क्यूबिक फीट मिलता था, अब हो गया 35 से 40 क्यूबिक फीट। एग्रीगेट मिलता था 25 से 28 क्यूबिक फीट, अब हो गया है 30 से 32 क्यूबिक फीट। स्टील की क्वांटिटी हमें 46 रुपये पर केजी मिलती थी, हम यदि एवरेज लें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 40 से 45 रुपये केजी थी, मतलब केजी के हिसाब से हमने आपको वैल्यू बताई यहाँ पर, लेकिन अब हो गई 50 रुपये पर केजी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने जो कैलकुलेशन में यूज़ किया है सीमेंट की, हमने ज़्यादा यूज़ की है 400 रुपये,
सेंड की हमने लिए यहाँ पर 40 रुपये, एग्रीगेट के लिए हमने यहाँ पर 30 और स्टील के लिए हमने 50 लिए। ठीक है स्टूडेंट, बट ये स्टेट बाय स्टेट डिफर कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ज़्यादा अंतर आपका नहीं आएगा। तो हमने जस्ट 95 इंटू 400 किया, इतनी क्वांटिटी आई। हमने इसको अप्रॉक्सीमेट ले लिया 175, इसको हमने अप्रॉक्सीमेट लिया 350 और ये 1070 एग्जैक्ट मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी निकल के आती है। टोटल यदि हम मटेरियल की बात करें तो इतनी आपकी क्वांटिटी लगने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आती है बात हमारे यहाँ पर लेबर की, कि लेबर कितना चार्ज करने वाली, क्योंकि आप जब ढलाई करेंगे तो लेबर भी चार्ज करती है, उसमें मिस्त्री भी लगते हैं, मजदूर भी लगते हैं, 16 मजदूर के हिसाब से लगते हैं, मिस्त्री भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर चार्ज का एक फैक्टर होता है 0.65 कंक्रीट वॉल्यूम। यदि आप कंक्रीट वॉल्यूम से यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर का, तो आपके पास रुपए निकल के आ जाएंगे कि इतने रुपए की हमारे पास लेबर लगेगी। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कंक्रीट वॉल्यूम कितना था 18.14, आपको याद है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 11,790। हमने इसको अप्रॉक्सीमेट 12,000 ले लिया। ठीक है, इसके साथ साथ हमें कितनी क्वांटिटी है हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट है ना, तो 1000 स्क्वायर फीट की ढलाई करनी है लेबर को, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,790 रुपये आपका आएगा। अब जो आपका स्टील होगा, स्टील को बांधने के लिए भी स्टील बाइंडिंग यूज होगी, तो 6 से 8 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर चार्ज करता है। ठीक है, बट लॉकडाउन में हम इसको अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं 7 रुपये, कहीं कहीं ये 8, 9, 10 रुपये तक पहुंच जाता है। तो 1000 इंटू 7,000 रुपये आपकी बाइंडिंग का चार्ज लेगा। 7 से 8,000 रुपये में आपको बहुत ही अच्छा बाइंडिंग वाला मिल जाएगा। अब यदि हम टोटल कॉस्ट निकालें तो टोटल कॉस्ट हमारी ये आई थी, एक 12,000 प्लस 7,000, तीनों को हमने प्लस किया तो आया 1,28,000 रुपये। मतलब यदि 1,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1,28,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, इतने रुपए आपको लगने वाले हैं। स्टूडेंट, इसमें हमने अभी ब्रिक्स यूज नहीं किए, ब्रिक्स के लिए बात नहीं करी है, पेंट की बात नहीं की, क्योंकि वो हाउस कंस्ट्रक्शन की इसमें जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाने वाले हैं कि यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो उसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, लेबर, साथ ही साथ आपका प्लम्बिंग, पेंट, मतलब ओवरऑल कॉस्ट बताने वाले हैं कि कितने रुपए में पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी आ रहा है आपके पास। लॉकडाउन के हिसाब से ही हम आपको बताएंगे कितना चार्ज आपका लगने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप सीमेंट यूज़ करने वाले हैं तो सीमेंट आपको अच्छी यूज़ करना है। यदि आप OPC 53 गेट की आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप अल्ट्राटेक यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंड की क्वांटिटी आपको अच्छे से देखना है, इसमें किसी प्रकार का कोई ग्रेवल्स वगैरह नहीं हो। एग्रीगेट आपको राउंडेड एकदम यूज़ करना है। स्टील आप TMT बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, आप काफ़ी ज़्यादा पैसे इससे बचा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये पूरा वीडियो समझ में आया है। स्टूडेंट, यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को, मतलब जो भी वीडियो है